अगले स्टॉक पर हम बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं आईटीसी की। इनका मार्केट कैप है 3,75,000 करोड़ से ज़्यादा का, और ये होटल, सिगरेट और तमाम तरह के कारोबार में, और चिप्स से लेकर बिस्किट से लेकर तमाम तरह के सामान बेचते हैं। पिछले 5 साल में इनकी पूंजी पर इनको रिटर्न मिला 24% का सालाना, सेल्स में बढ़त मिली है 7%, मुनाफे में बढ़त मिली है 8% हर साल पिछले 5 साल, और इसलिए इनका स्टॉक का पिछले हर साल 1% बढ़ा है। तो अब इसको क्या आप ऑल वेदर कहेंगे, या इसमें पैसा डूबा नहीं, इसी बात से खुश हैं? नहीं, एक तो पैसा डूबा नहीं, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है जी। और मुझे उम्मीद है, और ये जो हम 1% रिटर्न जो हम देख रहे हैं, ये पिछले 1 साल में पैसा 1.5 गुना होने का के बाद ये 1% रिटर्न है। तो लोगों को नुकसान हुआ होगा अगर किसी ने 5 साल पहले आईटीसी का शेयर खरीदा होगा, लेकिन इस कंपनी में काफ़ी दम है। एक तो सिगरेट एक काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है, बाकी नंबर्स काफ़ी इंटैक्ट है। ये एक डाइवर्स बिजनेस है जिसका कि बाज़ार में किसी पे क्योंकि इसके बहुत सारे कारोबार हैं जो अभी भी सेटअप होने के क्रम में हैं, बहुत सारे, और मुझे लगता है कि आईटीसी का अच्छे समय का दौर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की। ये हमारा 10वां स्टॉक है आज का। 43,000 करोड़ से ज़्यादा का इनका मार्केट कैप, करीब 44,000 करोड़, और इनकी पूंजी पर इन्हें रिटर्न जो मिला है वो है करीब 20% का हर साल पिछले 5 साल, और सेल्स जो इनकी बढ़ रही है 17% की दर से, और मुनाफा बढ़ रहा है 15% की दर से पिछले 5 साल हर साल, और इसी वजह से इनके शेयर पर रिटर्न मिला है 23% हर साल। तो ये 10वां स्टॉक जो 12 मासी स्टॉक धीरे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो टायर बनाती है, और टायर ऐसी बनाती है जो कि आम गाड़ियों में और मोटरसाइकिल में नहीं लगता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो बाकी कंपनियां बनाती हैं। ये ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए ये टायर बनाती है, तो ट्रैक्टर का हो, डंपर का हो, ऐसी सारे सवारी जिसके लिए आपको स्पेशलिस्ट टायर चाहिए हो, और बहुत बड़ा चाहिए, और कस्टमाइज्ड हो, और उसके वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होते, और वहाँ पर ये कंपनी दुनिया की एक लीडर साबित हुई है। आज हमने बात की 10-12 मासी स्टॉक्स की, यानी मॉनसून अच्छा हो, बुरा हो, सूखा पड़े, लेकिन इन कंपनियों ने मुनाफे की जो दर है वो कायम रखी है। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का जो उन्होंने नाम निकाले। इसमें कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे? इन शेयरों में क्या आपका निवेश है? एक डिस्क्लोजर की, इन 10 में से 5 कंपनियों में मेरा निवेश पिछले 5-7 साल से है। तो लेकिन फिर भी धीरेन्द्र ने सलाह दी है क्योंकि वो आपको रखते हैं आगे। और मैं अब बात करना चाहूंगा कि कौन सी हिदायतें हमें देनी है जब हम स्टॉक्स के नाम बता रहे हैं, छोटे निवेशकों को क्या क्या ध्यान रखना है? धीरेन्द्र, 2-3 चीज़ का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। ये कंपनियां अच्छी हैं, उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में, 10 साल में अच्छा करेंगी, इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन यहाँ उतार चढ़ाव का दौर भी जारी रहेगा। अच्छी कंपनियों में भी कभी अक्सर गिरावट देखी जाती है, इसलिए कम से कम 5 साल के नज़रिए से निवेश करें। दूसरा कि ये कम से कम एक साथ कल सोमवार को ये सारा पैसा ना लगाएं, अगले 2-3 महीने में इस पैसे को स्प्रेड करके लगाएं, और कोशिश करें कि ये 10 कंपनी में पैसा लगाएं। आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हो सकता है 10 कंपनियां उसी रफ्तार से भविष्य में काम करेंगी जैसे पिछले 5 साल में रहा है, वैसा ज़रूरी नहीं है। तो डाइवर्सिफाई कीजिए, पैसा स्प्रेड करके लगाइए, 5 साल से ज़्यादा का पैसा लगाइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।